अब कथा तो ऐसे आती है कि एक जाट भगत ने, अब जाट की खोपड़ी तो महाराज फिर जाट की खोपड़ी होती है, तो एक जाट ने ब्रह्मा जी की साधना करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आए। तो उस जाट ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें 3 वरदान दे दो। 3 वरदान कौन से दे दो? कि पहले तो हमारी कोठी बन जाए, और कोठी महाराज ऐसी होनी चाहिए कि पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर में मेरी कोठी देखने दिखाने लायक होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, और दूसरा? बोले दूसरा हमारी एक सुंदर कन्या के साथ शादी हो जाए, विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हो जाएगा। और तो तीसरी बात यह है कि मैं जब चाहूं 3 वरदान और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यार बड़ा चालाक है, इसने हमें फिर दोबारा फंसा लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुमने कठोर साधना करी है, इसलिए तथा अस्तु, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी वरदान दे करके ब्रह्मलोक में चले गए, और आज भयंकर बारिश हो रही है। बारिश के महीने में विश्वकर्मा ने महाराज सुंदर कोठी बनवा दी, और ब्रह्मा जी की कृपा से उस जाट का सुंदर विवाह भी हो गया। लेकिन आज जब भयानक झमाझम बारिश हो रही है, तो आप लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है तो हमारी कोठी का जो डेंट पेंट होता है, हमारी कोठी का, मकान दुकान का जो रंग रूप होता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो वर्षा के जल से, हवा से, धूप से धुल जाता है, फीका पड़ जाता है। अब जैसे ही उस जाट ने देखा कि बारिश ज्यादा होने के कारण हमारी कोठी का रंग फीका पड़ रहा है, उसने तुरंत घर में अंदर बैठे बैठे आवाज लगाई, हे ब्रह्मदेव प्रकट हो जाइए। तो चूंकि वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी को सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ लगा करके आना पड़ा। हाँ भैया जाट, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है? तो जाट ने कहा कि महाराज पहला वरदान तो ये दे दो कि ये बारिश बंद हो जाए, क्योंकि इस बारिश से मेरी कोठी का सारा रंग उतर गया है, मेरी कोठी की चमक दमक जो है फीकी पड़ गई है। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बारिश बंद करवाई। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी कोठी का रंग जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वैसा ही होगा। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा चालू आदमी है, इसने हमारी 10-20 माला क्या जप ली, ये 2-4 दिन भूखा प्यासा रह करके हमारी तपस्या क्या कर लिया। हमने तो ज्यादा भाव में आकर के, ज्यादा गुब्बारे की तरह फूल करके बिना सोचे समझे कह दिया चल ठीक है तथास्तु। लेकिन आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जाट हमें चैन से जीने रहने नहीं देगा। अब ब्रह्मा जी चले गए, अब वो अपनी कोठी में आनंद से रह रहा है। अब अभी अभी वर्षा हुई थी, तो जब वर्षा होती है तो मौसम बदल जाता है, और मौसम बदल जाता है तो उस मौसम का असर फिर मानव शरीर पर भी पड़ता है। माने सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मौसम बदला, और बदले हुए मौसम के प्रभाव से जाट को महाराज थोड़ी सर्दी लग गई थी, तो बुखार हो गया, खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया। अब उसने तुरंत जैसे ही देखा कि मुझे शरीर में तकलीफ हो रही है, तुरंत ब्रह्मा जी को ऑर्डर किया
अरे ब्रह्मा जी महाराज कहाँ हो, जल्दी आओ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, सारे काम छोड़ करके दौड़े। हाँ भैया क्या बात है, अब क्या दिक्कत हो गई? तो देखो न ब्रह्मा जी, ये जो बारिश भई थी, इस बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, महाराज इसे ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे हाथ कर दिया तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब ठीक हो गया। और दूसरी बात कि ब्रह्मा जी अब देखो ना, शादी भय तो महाराज 1 साल है गई है, लेकिन कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है। अच्छा तो क्या चाहता है? बोले महाराज एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चल ठीक है, वो भी हो जाएगा। और महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूं 3 वरदान और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी ने तो आज दोनों हाथों से अपना सिर ऐसे पकड़ लिया कि हे भगवान, हम किसी कलयुगी भगत के चक्कर में या किसी जाट भगत के चक्कर में आगे नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब तो समस्या खड़ी हो गई ना, अब इससे हमें छुटकारा कौन दिलाएगा? अब जो भी जीवन में भाई सुख दुख समस्याएं तो आती ही रहती हैं। अब इस जाट भगत के जीवन में जो भी समस्या आए तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी की एक टांग तो जाट के पास रहती है और दूसरी टांग ब्रह्मलोक में रहती है। तो ब्रह्मा जी की नाक में ऐसा दम कर दिया उसने, ऐसा दम कर दिया कि आज तो ब्रह्मा जी भी समझ लो कि बेचारे बाहर से भले नहीं रो रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं और नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुगी और इस जाट भगत से कैसे भी करके हमारा पिंड छुड़ा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आज ब्रह्मा जी ने जब नारायण भगवान से प्रार्थना करी तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास प्रकट हो गए। नारायण भगवान ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव क्या समस्या है? तो ब्रह्मा जी ने समस्या बताई तो नारायण ने कहा कि चलो ठीक है, अब की बार वो जब भी तुम्हें बुलाएगा तो तुम जाना, लेकिन व्यवस्था हम अपने आप ही कर देंगे। तो अब की बार जब उसके जीवन में कोई आफत आई तो ही ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को पुकारा। तो ब्रह्मा जी दौड़े चले गए और नारायण भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी। माने भगवती सरस्वती को आदेश कर दिया, जाओ और जाकर के ब्रह्मा जी को बचाओ। तो भगवती सरस्वती जाट की जिब्या पर बैठ गई आकर के। अब जाट बेचारा कहना तो कुछ चाहता है, बुलाया किसी और मकसद से है, लेकिन जैसे भगवान राम का वनवास मंथरा ने कराया था, केकई ने कराया था, क्योंकि वहां भी भगवान की इच्छा से भगवती सरस्वती ने ही मंथरा की बुद्धि फेरी और भगवती सरस्वती ने ही कैकई मैया की जिह्वा पर बैठ करके ये राजा दशरथ से ये वरदान मंगवाया कि मेरे बेटे भरत को राजगादी मिले और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिले, मैं ये वरदान चाहती हूं। अब जाट बेचारा मांगना तो कुछ और ही चाहता था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हाँ भैया अब कहाँ आफत आ गई, अब कहाँ समस्या आ गई बता। तो जाट ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मेरा भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो जाए। दूसरा वरदान मुझे ये दे दो
कि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, और तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरी अब जीवन में कभी भी किसी से कोई वरदान या कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ मांगने की कभी कोई इच्छा ही न हो। तो उसने अभी हो नहीं बोला, उससे पहले तो ब्रह्मा जी ने एक हाथ की जगह पे दोनों हाथ बोले तथास्तु, दिया भैया दिया। तो जैसे तैसे करके ब्रह्मा जी का नारायण भगवान ने उस जाट से, कलयुगी भगत से पिंड छुड़ाया। तो अब यदि कोई ब्रह्मा जी की तपस्या साधना करता है, वो चाहे देव हो, दानव हो या मानव हो या नर नारी कोई भी हो, ब्रह्मा जी बड़ा सोच समझ करके वरदान देते हैं।